तो ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली। ओके। अच्छा ये देखें, ये जो इमेज है ना इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ, ये देख सकते हैं आप, 6000 बाय 4000 की इमेज है, जो कि काफ़ी हैवी इमेज है, तो ये लोड होने में टाइम लेगी। आप इसको लगा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर लगाने से पहले हम एक काम करेंगे। सो मैं पहले इसको सेव कर रहा हूँ। सेव इमेज एज पे आपने क्लिक करना है इसको सेव करने के लिए। ओके, ये आ गई। और यहाँ पर डाउनलोड्स में हम जा रहे हैं, इसका कुछ नाम रख लें, स्लाइड वन, चाहे इसका नेम रख लें और सेव कर दें। ओके। और इसी तरह पे 4 स्लाइड्स हैं, 4 रहने दें या 3 कर लें, 3 भी काफ़ी होंगी। अगर आप 3 करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से ये जो ये लिस्ट इंडेंट है नंबर 4, इसको आप सिंपली डिलीट कर देंगे तो ये 3 हो जाएंगे। सो बाकी इमेजेस मैं जल्दी जल्दी डाउनलोड करता हूँ। ये एक हो गई। और यहाँ पर आते हैं, सेव इमेज एज, इसको हम स्लाइड 2 कह देते हैं, स्लाइड 2, सेव। और इसका साइज़ भी 900 बाय 599 है, तो ये भी स्लाइड के हिसाब से बड़ा ही है। बाकी और इस तरह शलवार कमीज़ की कर लें कि ज़रा हम वही यहाँ पर लिस्ट करेंगे। इस तरह ज़रा आप वेरिएशन से इमेजेस जो है ना वो ढूंढ लीजिएगा। ये भी सारी पोर्ट्रेट में, लेकिन हमें चाहिए लैंडस्केप में, तो मैं यहाँ पे चलो वो भी उसका भी इजाफा करता हूँ, लैंडस्केप। ओके, तो ये ज़रा जो लैंडस्केप में इमेजेस हैं वो आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी इमेजेस जो है ना वो आप डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ से ये वाली कर लेता हूँ, या ये भी सही है, ये भी सही है। सो कोई भी आप एक कर लेना। सेव इमेज एज एंड सेव। ओके, अब हम इनको रीसाइज करेंगे। ये हम जाएंगे डाउनलोड्स में, और यहाँ पर अब इनको हम रीसाइज करेंगे। इन सब को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर ये एडिट के बटन पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, अगर किसी की विंडोज़ 11 है तो ये एडिट का बटन नहीं आ रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो आपने जाना है यहाँ पर ओपन विद, ओपन विद है कहीं पे, नहीं है यहाँ पे कहीं पे ओपन विद, शायद सिंगल पे क्लिक करूँ फिर आ जाए ओपन विद। ये रहा ओपन विद। और यहाँ पर आपने इसको पेंट में ओपन करना है। ठीक है, ये ऐप है हमारे पास एक पेंट, यहाँ पे हम इमेजेस को सिंपली रीसाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने आने के बाद ये रीसाइज का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ओके। और यहाँ पर आपने आ जाना है पिक्सल्स पे, ये पिक्सल पे। ओके। और पिक्सल आपने यहाँ पर 500 सेट कर देने हैं, दैट्स इट। ओके। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब ये छोटी होगी, रीसाइज हो गई है। क्रॉस करेंगे और यहाँ पर आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ये इमेज रीसाइज हो गई है। इसी तरह इसी को भी आप ओपन विथ, खैर ये मैंने विंडो 11 का तरीका बताया था, अब मैं अपने तरीके से करने लगा हूँ। अगर किसी की विंडो 10 है वो ऐसे भी कर सकता है, सिंपली दोनों को सेलेक्ट करें, एडिट पे क्लिक करें, तो ये दोनों इमेजेस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर रीसाइज पे क्लिक करें, पिक्सल में आए और यहाँ पर 500, दैट्स इट। ये एक हो गई। अब दूसरी इसके पीछे ओपन हुई होगी, ये देखा दूसरी भी आ गई, और रीसाइज पिक्सल 500, दैट्स इट। ये किया क्लोज एंड ये किया सेव। ठीक है, इस तरह से। अब इन इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से ऐड करना है ये ज़रा देख लें। अभी तो ये डाउनलोड्स में पड़ी हुई है ना मेरे पास, ये देखें ये डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। ओके, इनको करना है हमने यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मेरा ई में पड़ा हुआ है, ई में नहीं सॉरी, मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है EDU फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर ब्रिटिश गारमेंट, और यहाँ पर ब्रिटिश गारमेंट ये वाला, ये, और ये है WW रूट का फोल्डर, इसके अंदर ये रही इमेज वाला फोल्डर। ठीक है, ये फोल्डर में वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। ओके, ये देखें ये आ गया। ठीक है, ये पहले से इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो अब ये
www रूट के फोल्डर के अंदर ये इमेजेस आ गई है। अच्छा, इसका नेम नहीं चेंज हुआ तो इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, slide 3। अब ठीक है, slide 1, तो ताकि ये पता लगे कि ये हम इमेजेस स्लाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या करूँगा कि ये जो इमेज का लिंक था ये यहाँ से मैं ज़रा हटा देता हूँ। ओके, देखिए इमेज का जो लिंक है वो SRC का जो हमारे पास टैग आता है उसकी डबल कोटेड कामास के अंदर होना चाहिए। ठीक है, डबल कोटेड कामास के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पाथ मांगने के लिए ये फ़ोल्डर खुद ही ओपन कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आपने सिंपली इमेजेस वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जितनी इमेजेस होंगी वो शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर slide 1 वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरह से यहाँ पर ये slide 2 लिखा हुआ है इसको मिटा देंगे और यहाँ पर भी हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इमेज टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, सिंपली इमेजेस को ऐड करने के लिए। तो ये IMG लिखा वो टैग खुद ही आ गया, एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए पूरा टैग उसने खुद ही लिख दिया मेरे लिए। और यहाँ पर फिर सोर्स के अंदर मैं हैश को मिटाऊंगा तो फिर मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इमेज नंबर 2 और इसी तरह से इमेज नंबर 3, ये slide 3 को मिटाया, SRC सॉरी IMG, और यहाँ पर IMG एंड 3। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है आल्ट की। इसका क्या मतलब है, इमेज के अंदर एक तो सोर्स टैग हो गया, ये हमें ये क्या करता है, ये इमेज का पाथ लेता है। ठीक है, कि इमेज कहाँ पर है। और ये जो आल्ट की प्रॉपर्टी है ना इमेज की, इसका मतलब ये है कि अगर इमेज ना अवेलेबल हो, डिलीट हो गई हो पीछे से या कोई और इशू हो गया हो, ठीक है, तो फिर इमेज की बजाय ये वाला टेक्स्ट शो होगा। हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे इमेज पे इमेज की बजाय ये वाला टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, slide 1 इमेज या इस तरह कुछ भी। आपने हर किसी ने अपना अपना अलग से लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये अब हम मिटा देंगे। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है ना वो पूरी उसके अंदर फिल हो रही है, ये देखें। ओके, अब ठीक है, ठीक है ना, अब ठीक है। अच्छा ये इतना हो गया। असल में ना ये होम पेज के ऊपर ही हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारा इतना टाइम लगना फर्स्ट लगने आना वाला। है वो बताना यार, ये कोड कहाँ पेस्ट किया है? वो ओपन करके एक दफा वीडियो में रिकॉर्ड कर लेना। कौन सा कोड? वो जो HTML वाला जावा स्क्रिप्ट जिससे ये मतलब वर्क कर रहा है, ये तो CSS है। ये है इसका HTML। ठीक है, इसकी जो मैंने फाइल सेंड की थी ना ग्रुप में, ये उसके अंदर ये सब कुछ हाँ था। हाँ की तो है, लेकिन ठीक ऐड है, कहाँ किया? बस इसकी HTML में आपने नहीं, आना है ऐड ये। कहाँ किया इधर? मैं बता रहा हूँ, ये जो इसकी लाइन नंबर 250 है, यहाँ से हमारा स्लाइडर शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है सर, ये फाइल चल मैं बाद दोबारा में। शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस आपने इमेजेस अपने पास ऐड कर लेनी है, इमेजेस खुद आपने ढूंढनी है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है स्लाइडर और ये फाइल दोबारा से मैं कर दूंगा शेयर। ठीक है, ठीक। अच्छा बाकी ये नीचे कंट्रोल्स का आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि कंट्रोल्स हमारे पास उधर हैं भी कि नहीं। ओके, ये हमारे कंट्रोल्स। ठीक है, ये है और ये दूसरा, तो ये ये उनके ए टैग हैं, ये पहले कंट्रोल का और ये दूसरे कंट्रोल का। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी क्लास है कंट्रोल नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर इसकी कहीं पे क्लास लगी होगी कंट्रोल नेक्स्ट के नाम से। सिंपली ढूंढने का तरीका ये है, कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पर लिखें कंट्रोल, ये देखें ये है दोनों की, कंट्रोल प्रीवियस कंट्रोल नेक्स्ट, दोनों की एक ही क्लास लगी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो भी आप स्टाइलिंग चेंज करेंगे दोनों पे चेंज होगी बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके कलर वगैरह चलो चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कर देता हूँ। क्या मसला हो गया भाई, बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर हमें ना हैश टैग के साथ वैल्यू देनी पड़ेगी ऐसे, और हमें ये वैल्यू देनी पड़ेगी हैक्स में। इसको हम हैक्स वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये कलर की वैल्यू होती है हैक्स में। वैसे इसको ऐसे भी मतलब लेना चाहिए थी वैल्यू, क्यों नहीं ले रहा।
कोशिश करता हूँ मैं। बैकग्राउंड की बजाय यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं कर रहा हूँ। अब लिखता हूँ। अब ठीक है, अब ले रहा है, ठीक है, ऑरेंज। और आई थिंक वैसे भी ये लेगा। पहले मैं वो पहले और बाद में मतलब पहले क्यों नहीं था और अब लेगा, इसमें क्या फ़र्क है ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले मैं ये ट्राई कर लूँ, ठीक है। नहीं, जब हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ना, ये वो तब ही कलर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये देखें, तब ही हम कलर देख सकते हैं। ओके, अब ठीक है ऑरेंज। और यहाँ पे चाहे आप वाइट ही रहने दें। और मैं यहाँ से एक काम और करने लगा हूँ कि वो जो मैंने येलो कलर ऊपर दिया था वो मेरा सही नहीं लग रहा, तो मैं उसको येलो से ऑरेंज करने लगा हूँ। बल्कि वो तो था उधर लेआउट में। ये वाला जो कलर है ना, ये देखें, ये कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा मुझे, बहुत भद्दा सा लग रहा है, तो मैं ये चेंज करने लगा हूँ अपना। ऑरेंज अच्छा लगेगा। ये देखें, ठीक है। अब ये ऑरेंज हो गया, ओके। बाकी ये जो ये साइड्स पे ये है ना, इसको भी हम चेंज वगैरह करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्या काम करना है हमने? नेक्स्ट मैं ये काम करने लगा हूँ कि मेरे पास ये जो स्लाइड पीछे नज़र आ रही है, इसका मैं कुछ करने लगा हूँ, ओके। ये वैसे यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, और मेरी ये मर्ज़ी है मैं इसको यहाँ पे साइड पे ऐड करूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने दें और कुछ चाहे तो ये साइड पे ऐड कर दें, ओके। सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ये जितनी फाइल आप बन गई ना, इसकी मैं बना लेता हूँ एक कॉपी, ताकि वेरिएशन बन जाए। ये जो फाइल है ना, index.cshtml, इसकी मैं एक कॉपी बनाने लगा हूँ अब। तो ये फाइल होगी व्यूज़ में, व्यूज़ में जाने के बाद होम में, होम में जाने के बाद ये रहा इंडेक्स, कॉपी। ठीक है जी। इसको मैं कहाँ पर पेस्ट करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ये इंडेक्स आ गया मेरे पास। ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इतनी चेंजिंग हो गई। अब कहाँ पे चेंजिंग करें? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना ऊपर, इसकी वेरिएशन चेंज करें। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये मैं ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पर ये जो कैटेगरी वाइट के अंदर है, इसको मैं ऑरेंज में कर दूंगा, या इस तरह किसी कलर में कर दूंगा। तो कोई दो स्टूडेंट्स मस्ट ये यूज़ कर लें ये वाली फ़ाइल, ठीक है। ये फ़ाइल मुझे पर्सनल में आई थिंक सेंड करनी चाहिए, मतलब ये फ़ाइल इसके लिए, ये फ़ाइल इसके लिए। क्या करूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मतलब कैसे चेंजिंग कराऊँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं बस बता दूंगा ना तो फिर शायद आप लोग मुश्किल में पड़ जाओ। मैं ये करता हूँ कि हर किसी के व्यू में चेंजिंग करता हूँ, लेकिन करूँगा उसके सामने। ठीक है ना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, मतलब देख के पता भी लग जाए, और चेंजिंग भी हमारी हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम किस चीज़ में चेंजिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर? ओके। सो ये है कैटेगरी वाली, यहाँ पर हमारी कैटेगरीज शो होती हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास में आपको पूरी एप्लीकेशन दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक दफ़ा एप्लीकेशन का पता लग जाए कि कहाँ से क्या हो रहा है। अच्छा, इसको मैंने कर दिया क्लोज़। और यहाँ पर अब हम इसकी एचटीएमएल पहले ढूंढेंगे। तो ये है उसकी एचटीएमएल कैटेगरी वाली बार, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजी लगा हुआ है डार्क, लेकिन यहाँ पर मैं बीजी कर देता हूँ लाइट, ठीक है। ये हो गया बीजी लाइट। और अब अगर मैं इसको रन करूँ,
ओके, वो नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि बीजी लाइट किया है, टेक्स्ट भी लाइट था। ये देखें टेक्स्ट है वहाँ पर लेकिन वो लाइट होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर एक और बूट स्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट ब्लैक, ये देखें ठीक है। अब रन करता हूँ और इस टेक्स्ट का कलर आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अभी भी नहीं नज़र आ रहा, अभी भी लाइट का लाइट है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? डी फ्लैक्स एम बी ज़ीरो। अच्छा, जब इस तरह का वो जो इशू, क्लास बनाई है ना PX को, ये उसको मुझे नज़र आ टैग गया। करके कर लो। नहीं नहीं, मुझे मैंने नज़र वो आ गया क्लास क्या इशू। ये देखो, ये मैंने क्या किया हुआ है एक्चुअली, ये देखें ज़रा। वो जो हमारे पास ऊपर लिस्ट शो होगी ना कैटेगरीज की, वो ये हमने एक यहाँ पर लिस्ट यूज़ की है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया हुआ है कि टेक्स्ट लाइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट लाइट, ऊपर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट डार्क। लेकिन ये फॉलो किसको करेगा? जो उसके करीब तरीन लिखी हुई है। तो करीब तरीन ये लिखी हुई है, ठीक है ना। करीब तरीन क्लास ये लगी हुई थी, टेक्स्ट लाइट। ओके। ये यहाँ पर जो एक्चुअली कैटेगरी शो हो रही है, वो शो कैसे हो रही है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी फ़िलहाल जो आल शो हो रहा है ना, ये कैसे शो हो रहा है? हमने यहाँ पर लगाई हुई है एक, ये लिस्ट हम लिस्ट के अंदर लेके आ रहे हैं। जैसे पिक्चर्स हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर लेके आ रहे हैं ना, ये कैटेगरीज भी लिस्ट के अंदर आ रही है यहाँ पर। ओके। तो लिस्ट होती है HTML में दो किस्म की। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम UL टैग यूज़ करके लगाते हैं। और एक होती है ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम OL शायद लिखते हैं, ठीक है। तो वो यूज़ करते हैं, ओके। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर हमने जितने एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं ना, उसको हम LI से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये सेम ऐसे है जैसे, मतलब कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे ओपन करना पड़ेगा नोट पैड, ठीक है। देखें ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है हमारे पास, जिसके साथ नंबरिंग होती है वन, वन डॉट, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है। इस तरह की जब हमने लिस्ट यूज़ करनी होती है ना नंबरिंग वाली, तो फिर हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट का टैग, जो कि इस तरह से होता है कुछ, ऑर्डर लिस्ट। ओके। मुझे पक्का याद नहीं है OL है या क्या है, ठीक है। आई थिंक OL ही है, OL टैग होता है इसके लिए, OL होता है। OL ही होता है। ओके। और जब हमने विदाउट नंबरिंग यूज़ करनी होती है, जिस तरह हम कैटेगरीज इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं UL। ओके। और फिर UL के अंदर जो एक इंडेंट होता है ना, उसको हम LI टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, LI से, ठीक है। और वैसे इसके अंदर भी हम LI से ही रिप्रेजेंट करते हैं, OL के अंदर भी LI। ये जो एक एक हमारे पास इंडेंट है, इसको हम LI बोलते हैं, ये LI है एक, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है हमारी अनऑर्डर लिस्ट UL। ओके। और इसके अंदर फिर ये एक LI है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सारे, यहाँ पर दो LI है। एक तो LI ये हो गया, ठीक है, ये होगा ऑल का, यानी कि जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं उनको क्या करेगा, डेटाबेस में से यहाँ पर लोड करेगा। ओके। उसके बाद जो दूसरा है LI, उसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप लगाया हुआ है। ये फॉर ईच लूप क्या करता है कि ये जितने भी एंट्रीज होती हैं ना किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी डाटा के अंदर, जिस डाटा के ऊपर हम फॉर ईच लूप अप्लाई करते हैं, उसके अंदर से हर एक जो एंट्री है उसको ला के हमें देता है, ठीक है। यानी कि इस लूप के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी डेटाबेस के अंदर कैटेगरीज होंगी उन सबको यहाँ पर ला के लिस्ट कर देगा, ठीक है। पहले एक को लिस्ट कर, पहले एक LI बनाएगा, फिर दूसरी LI बनाएगा, फिर तीसरी LI बनाएगा। ओके। ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। यहाँ पर बाकी LI नज़र नहीं आएंगे। ये डायनामिक अप्रोच हम इसको बोलते हैं, कि डायनामिकली हम उनको बाकियों को लोड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखिए दूसरा LI है, वो कर क्या रहा है अभी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर कोई नहीं है, तो भी आपको कोई कोई भी शो नहीं होगी। ये एक्चुअली इस कोड का मैं आपको थोड़ा सा मतलब भी बता देता हूँ कि देखिए, ये उसका है HREF कंपोनेंट। यानी कि जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस नाम की जो कैटेगरी है वो, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट लोड कर देगा। ओके हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्लास पे। क्लास के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या होगा। तो ये यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैं एक दफ़ा ही दूंगा यहाँ पे। यहाँ पर भी टेक्स्ट लाइट लिखा हुआ है, इसको भी मिटा देते हैं।
तो हम एक दफ़े क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट डार्क लिख देंगे। टेक्स्ट ब्लैक लिखा है, ये भी सही है वैसे। डार्क की भी एक आती है, मैं वो देख लूँ मिलती है क्या। ये है डार्क। ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना टेक्स्ट डार्क, ये बूटस्ट्रैप है। ओके, और ये होगी इसकी क्लास, इसकी स्टाइलिंग के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं ना लिंक जब व्हाट्सएप पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है और उसके नीचे एक लाइन भी आ रही होती है, ठीक है। इस तरह की स्टाइलिंग आती है लिस्ट के एलिमेंट के साथ, उसको हम जस्ट ये वाली क्लास यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल टेक्स्ट नज़र आए। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, ये हम अब कैटेगरी का नेम गेट कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में से। और यहाँ पर उसके नेम के अंदर हम वही कर रहे हैं कैटेगरी। ओके, डॉट नेम, यानी कि जो इस कैटेगरी का नेम होगा वो डायनामिकली गेट करके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर दो लिस्ट इंटेंट हैं। पहले का मतलब मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे आल का हमने लिंक दिया हुआ है, यानी कि सारी कैटेगरीज लोड हो जाएंगी जितनी भी होंगी, और इसके अंदर स्पेसिफिकली एक कैटेगरी सिलेक्ट होगी। तो अब ये ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर डार्क हो जाएगा, अगर ऊपर मैंने कहीं पे कलरिंग में छेड़छाड़ ना की हुई तो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर डार्क तो नहीं हुआ, यहाँ पर इसका कलर ये कुछ ना ब्लू टाइप हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ होगा कि मैंने ऊपर कहीं पे इनका कलर की जो वैल्यू है वो इस तरह की सेट की होगी। सिलेक्टेड कैटेगरी, ओके, ये देखें, ये जो सिलेक्टेड कैटेगरी है उसका कलर यहाँ पर क्या है, ब्लू। इसको मैं ऑरेंज कर दूंगा। ये क्योंकि अभी इस टाइम एक ही कैटेगरी ना हमारे पास, वही सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक कैटेगरी है वही सिलेक्टेड है, इसलिए इसका कलर ब्लू हुआ हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कैटेगरी आपको ऐड करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। लॉगिन करता हूँ, मुझे एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, लॉगिन अटैम्प्ट इनवैलिड लॉगिन अटैम्प्ट। आई थिंक मैंने उस दिन डेटाबेस डिलीट कर दिया था आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने रजिस्टर ही नहीं किया हुआ। तो पहले मैं रजिस्टर कर लूँ। ओके, रजिस्टर हो गया, अब लॉगिन करता हूँ। लॉगिन, और मैं सिंपली बस यहाँ से एक कैटेगरी ऐड करूँगा, क्रिएट कैटेगरी, और यहाँ पर मैन लिखूँगा, क्रिएट। ओके, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ होम पे, या सिंपली यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ, खुद ही होम पे चला जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर दूसरी जो कैटेगरी है उसको भी वो ब्लू ही शो कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैटेगरी का ये पूरी का पूरा ही मैं इसको रेज ही कर देता हूँ। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ कहीं पे और पे स्टाइलिंग तो नहीं लगी हुई। ए डॉट कंट्रोल, ओके, नहीं लगी हुई। सिलेक्टेड कैटेगरी, ओके, ओके, नहीं लगी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये वो वाला कलर दे रहा है। एक मिनट ज़रा, बीजी लाइट, टेक्स्ट डार्क, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट ब्लैक, और यहाँ भी मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट ब्लैक। ये जो एक्चुअली हमारा HREF कंपोनेंट होता है ना, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लू होता है, यानी कि ये एज अ ये एक लिंक होता है, ठीक है। ए टैग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ये एज अ लिंक बिहेव करता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पहले मैं ज़रा ये काम कर लूँ, ये सॉल्व कर लूँ कलर प्रॉब्लम।
फिर आपको बताता हूँ ये टैग। हाँ ठीक है, अब देखें अब ठीक हो गया। ओके ओके ये जो मैं बात कर रहा था ना कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ये होता है, तो वो उसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा, उसका मतलब क्या था। यानी कि ए टैग का अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सो यहाँ पर मुझे ओपन करना पड़ेगा ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ए टैग। ठीक है, ये एक वेबसाइट है W3 Schools, यहाँ पर आप सारे टैग्स रीड कर सकते हो, वैसे जो बेसिक सारे टैग हैं। ओके यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हम जाएंगे ट्राई इट योर सेल्फ पे। ठीक है, अच्छा ये देखें, यहाँ पर इन्होंने जब ए टैग यूज़ किया है, ये रहा ए टैग। ठीक है, उसका टैक्स ये है विज़िट W3Schools.com, और उसका जो लिंक है वो ये है, यहाँ पर कोई उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी हुई। ओके, लेकिन इसका जो कलर शो हो रहा है वो ब्लू शो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कलर ब्लू है। तो ये मतलब था कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लू होता है, इसलिए वहाँ पर जो है ना वो ब्लू कलर शो हो रहा था, उसको ही मैंने भी चेंज किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ लग गई होगी, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझा दिया। अब मैंने क्या किया कि इसके जो क्लास थी उसको मैंने क्लास दे दी टेक्स्ट ब्लैक की, इस वजह से अब उसका कलर जो है ना वो ब्लैक हुआ है। यहाँ पर वैसे अगर हम टेक्स्ट ब्लैक है और ऊपर क्या आ रहा है, कैट, मैं इसको एक अपनी तरफ से क्लास देने लगा हूँ कैट एल आई, यानी कि कैटेगरी का एल आई, और यहाँ पर मैं एक और क्लास देने लगा हूँ कैट एल आई, कैट एल आई। ओके कैट एल आई, कैट एल आई। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ब्लैक से, क्योंकि मैं इसको ब्लैक नहीं रहने देता, मैं इसको ऑरेंज करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये मैंने इसको एक अपनी तरफ से क्लास दी है। और अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर दूँगा। यहाँ पर आता हूँ, उस क्लास को पहले मैं गेट करूँगा, कैट एल आई यही नाम रखा था मैंने, और ऐसे। ठीक है, अब ये उस क्लास के जितने कंपोनेंट हैं मैं उनको गेट कर रहा हूँ। ठीक है, जिन जिन कंपोनेंट के ऊपर ये क्लास लगाऊंगा उनके ऊपर जो अब मैं यहाँ पर स्टाइलिंग लिखने जा रहा हूँ वो अप्लाई हो जाएगी। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कलर उनका चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कलर के, और यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो अब उनका कलर जो है ना वो ऑरेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ से मैं, ओके, अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका कलर जो है ना वो ऑरेंज हो गया। और ये बीजी लाइट की मैं प्रॉपर्टी यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये कलर हो रहा है और ये कलर हो रहा है, थोड़ा सा ये ना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अब रन करता हूँ। ओहो, ठीक है, अब सारा कलर एक जैसा हो गया। ओके, अब ठीक है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये भी हम चेंज करेंगे, लेकिन ये आई थिंक अब हमें कॉल करना चाहिए, आज के लिए जो है ना इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर खुद से कोई चेंज करना चाहता है, जैसे ये अप्लाई फ़िल्टर है, इसका कलर ब्लैक है। ठीक है, इसके ऊपर क्लास लगी होगी बी टी एन डार्क की, और इसके ऊपर क्लास लगी होगी बी टी एन आउटलाइन डार्क की। ठीक है, क्योंकि इसकी आउटलाइन ब्लैक है लेकिन ये है वाइट है अंदर से, तो इसको हम बोलते हैं आउटलाइन डार्क, और इसको हम बोलते हैं सिर्फ डार्क। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये दोनों बटन्स, ये है हमारी सर्च बार, ये हमारा स्लाइडर, और यहाँ पर कहीं होगा ये है कोलैप्सेबल फ़िल्टर बाय प्राइस। तो यहाँ पर इनके बटन होंगे, कहाँ पर है बटन इसका,
बटन 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 एंड पे होंगे दोनों के बटन, ये रहे सबमिट फ़िल्टर बटन। ओके, तो ये रहा, ये है क्लियर का और ये है अप्लाई का, ये दोनों बटन हैं। ठीक है, ये बटन एक्चुअली और ये लिंक है एक्चुअली। ये क्या मसला था कि जब हम यहाँ पर, जब ये मैं बना रहा था तो मैं अप्लाई फ़िल्टर करता था ना, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर प्राइस सेलेक्ट की ये वाली, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फ़िल्टर तो अप्लाई हो जाता था, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ पर क्लिक करना था ये मतलब सारी आइटम्स को दोबारा देखने के लिए, ये फ़िल्टर ख़त्म करने के लिए बैक के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता था यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर मैंने एक क्लियर फ़िल्टर का बटन लगा दिया और इसको मैंने लिंक कर दिया होम के पेज से। तो उससे क्या होता था, पेज, उससे पेज रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर का बटन जो है ना ये काम करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जो क्लियर फ़िल्टर का बटन है इसके अंदर कुछ खास नहीं है, सिंपली ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स मेथड के ऊपर मुझे ले जाओ बस, यानी कि पेज एक दफ़ा रीलोड हो जाए। ओके, और यहाँ पर इनकी क्लासेस में आपको दिखाता हूँ, ये है बी टी एन डार्क। ओके, और ये है बी टी एन आउटलाइन डार्क। तो इनको आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बूट स्ट्रैप हमने यूज़ किया, बूट स्ट्रैप हमें कुछ ही कलर्स देता है, मिनिमम से कलर देता है यूज़ करने के लिए अपनी क्लासेस के अंदर। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी। बूट स्ट्रैप 5, ये 5 मैंने यूज़ की हुई है। ओके, ये बूटस्ट्रैप अब तक आपको समझ लग गई होगी कि ये सी एस एस का ना फ्रेमवर्क है, सी एस एस की लाइब्रेरी है सॉरी। इसके अंदर हमें लिखी लिखाई क्लासेस मिल जाती हैं, मतलब बस हमने क्लास का नेम लिखा और हमारा काम हो गया। लेकिन अगर हमें खुद से लिखना हो तो अभी जैसे मैंने आपके सामने एक क्लास बनाई थी ना, ये कौन सी बनाई थी आपके सामने, बोला कैटेगरी एल आई की, कैट एल आई, ये वाली। तो आपने देखा था कि मुझे खुद ऊपर जाके इसको यहाँ पर गेट करना पड़ा था और फिर इसके अंदर ये कलर लिखना पड़ा था। ठीक है ना, लेकिन ये जो क्लास मैंने बाकी क्लासेस जितनी भी लगाई हैं, जैसे ये फॉर्म चेक इनपुट हो गया, ये जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी स्टाइलिंग है, इनको मैंने ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये कुछ और है, ये मैंने उन क्लासेस को बिल्कुल नहीं लिखा हुआ ये कोई और क्लासेस है। ठीक है ना, तो इनकी जो स्टाइलिंग है जो मुझे बूट स्ट्रैप दे रहा है, बूट स्ट्रैप को मैंने ऐड किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में। इसके अंदर ये आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा बूट स्ट्रैप सी एस एस, और ये मैंने बूट स्ट्रैप का लिंक ऐड किया हुआ है एक्चुअली। ओके, ये स्टाइल शीट हम बोलते हैं ऐसी शीट, ऐसी फाइल जिसके अंदर हमारी सी एस एस मौजूद होती है। तो ये मैंने स्टाइल शीट ऐड की है बूटस्ट्रैप की, ये ऑनलाइन यानी कि यहाँ पर गेट हो रही है। वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी ऑलरेडी बूटस्ट्रैप एडिड है। बूटस्ट्रैप को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक ऐसे मतलब ऑनलाइन लिंक के थ्रू, ओके, और एक हम इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के फोल्डर में जाऊँ, एक तो हम इसको सारा ज़रा क्लैप्स कर लूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट, और यहाँ पर लिब, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप, ये ऑलरेडी हमें मिलती है अब जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये पुराना वर्जन है, ये आई थिंक बूटस्ट्रैप 4 है। ओके, मुझे याद नहीं ये कौन सा, लेकिन ये पुराना वर्जन है, ये 5 नहीं है, ये 4 है या 4 से भी पुराना होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको कलर्स दिखाना चाह रहा था, ये हम आ गए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और यहाँ पर अब मैं अगर जाऊँ, ये है गेटिंग स्टार्ट, यहाँ पर ये हमें बता रहा है किस तरह से हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ये है वो लिंक जो हमें ये देता है, जो मैंने ऐड किया हुआ है ना। ठीक है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिंपली ये वाला लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं, फिर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर आ गए हम कस्टमाइजेशन में, और यहाँ पर हम आते हैं कलर में। बाकी भी इसके कंपोनेंट जो सारे हमें देता है। अच्छा, ये देखें, ये वाले कलर जी हमें देता है। अगर हम यूज़ करेंगे बी टी एन प्राइमरी तो बटन का कलर ये हो जाएगा, अगर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट का कलर ये हो जाएगा, यानी कि जिस भी कलर का हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया भी होगा, ये देखें। अ, ये सारे इन्होंने कलर दिए हुए हैं, लेकिन ये इनको मैंने अभी फ़िलहाल डिस्कवर नहीं किया कि हम इस कलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जो फ़िलहाल अभी डिस्कवर किया है, जो मोस्टली क्लासेस यूज़ होती हैं वो यही यूज़ होती हैं, मतलब ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सक्सेस हो गया, यानी कि प्राइमरी यूज़ करेंगे कलर ये हो जाएगा, सेकेंडरी यूज़ करेंगे कलर ये हो जाएगा, सक्सेस यूज़ करेंगे कलर ग्रीन, वार्निंग यूज़ करेंगे तो कलर ये इस तरह का, ये येलो सा, ठीक है, ऑरेंज सा, ये क्या कलर, ना ये येलो है ना ये ऑरेंज है, डार्क येलो कह लें। डेंजर यूज़ करेंगे कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, यानी कि बी टी एन डेंजर लिखेंगे तो कलर ऑटोमेटिकली उसका ये वाला हो जाएगा। बी टी एन डार्क लिखेंगे कलर ब्लैक हो जाएगा, डार्क तो मैंने भी आपको दिखाया बी टी एन डार्क करके।
ठीक है, तो ये इस तरह से बूटस्ट्रैप के कलर्स को मैंने यूज़ किया हुआ है। बाकी ये लेआउट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये लंबा चौड़ा काम है, इसको बाद में देखेंगे पर देखना हुआ तो। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है जो हमने आज ये किया है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर कल जो है ना टाइम थोड़ा सा लगाएंगे। और ये ज़्यादा टाइम हमारा इसके ऊपर ही लगना है, ये जो होम पेज है ज़्यादा टाइम इस पे ही लगना है। बाकी जो जितने भी पेजेस हैं वो तो सिंपल से पेजेस हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाऊँ, तो ये एडमिन डैशबोर्ड को गए, यहाँ पर चार चीज़ें, चार कार्ड्स हैं जस्ट, ठीक है। इनको कोई लेआउट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। कैटेगरी में जाऊँ तो ये सिंपल सा एक फॉर्म है, ठीक है ना। इनको चेंज करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये एक एक दिन के अंदर हम दो दो तीन तीन चेंज कर देंगे। होम के ऊपर इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों का अच्छे से पता लग जाए। जब आपको पता लग जाएगा फिर हम एक दिन के अंदर चाहे दो को चेंज कर दें, तीन को चेंज कर दें, चाहे एक दिन के अंदर पूरी एप्लीकेशन को चेंज कर दें बाकी को। सो फिर वापस होम पर चले जाता हूँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ देखें कि मैं होम पे आऊँ लेकिन ऊपर डैशबोर्ड ये है, ये क्यों है? क्योंकि मैं एज आ एडमिन लॉग इन। सो लॉग आउट करता हूँ तो वो वाली वापस से वो वाला ऊपर नैव बार आ गई, ठीक है जी। बाकी ये जो है व्हाट्सएप का बटन, इसका भी हम चेंज, इसका भी हमको इलाज करेंगे। किसी स्टूडेंट का यहाँ पर ऐड कर देंगे कि क्लिक हियर टू कॉन्टैक्ट अस, कि का इधर कर देंगे, ठीक है, इस तरफ। तो इसका कुछ करेंगे हम। और यहाँ पर ये जो कैटेगरीज है ना, इनका भी मैं कोशिश करूँगा कईयों की यहाँ पर रहने, कईयों की यहाँ पर ये साइड पे लाइन कर देंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा सुभान है, मैं ना रात को कर रहा था लोग जो नैव बार में मैंने कलर रखा ना, मैं हम्म। सोच रहा था लॉगिन में जहाँ पर क्लिक करें ना रजिस्टर बाय या लॉगिन पर तो वो कलर भी वो हो जाए। तो मैंने एक टैग किया बटन को, जहां जहां बटन लगा है ना वहां एक प्रॉपर्टी दी है। तो जो मेरा नैव बार में है ना तो वो सारी जहां जहां बटन है तो वो मेरा लग गया है। अच्छा तो लग रहा है, सबसे डिफरेंट लग रहा है, तो ओके है ना, उसका कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। बस वो आपका ये है कि जो भी आप कलर यूज़ करें, डिजाइनिंग मतलब जो भी आप कलर यूज़ करें, बल्कि आप दिखा ही दें एक दफ़ा। रात में मैंने पीछे बनाई थी, मैं प्रैक्टिस रात को करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं इंशाल्लाह फिर सेंड कर दूंगा, ग्रुप में मैंने सेंड किया था। चलो फिर मैं देख लूँगा। बस ये है कि ये आप, वीडियो अपलोड कर देना, ठीक है? ठीक है, आप जो भी कलर यूज़ करें, जिस तरह का भी कलर यूज़ करें, बस ये है कि ये जो बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट है ना, ये रीडेबल हो, ठीक है। हाँ जो वाजिया मर्जी, नजर आए। हाँ, जो मर्जी कलर यूज़ करो, बस ये टेक्स्ट रीडेबल हो। और कोई क्वेश्चन जी? सुभान भाई, ये जो शॉपिंग ऑप्शन का इधर हमें शो हो रहा है बाय प्राइस बाय साइज, इसकी लोकेशन चेंज करनी हो तो वो किधर से करनी है? इसकी लोकेशन, हाँ, मतलब कि राइट साइड पे शो हो रहा है ना, हम्म। मतलब करने की या लेफ्ट पे करना है या टॉप पे करना है या बॉटम पे करना है, इस तरह करके। अच्छा, ठीक है। ये इसकी लोकेशन जो है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें, अभी जो हमारा पूरा लेआउट है ना, ये समझ लें एक हिसाब से बिगड़ा हुआ है। ये एक मतलब ले किसी एक प्रॉपर लेआउट को फॉलो नहीं करता। प्रॉपर लेआउट क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हम्म, इधर मैं जाता हूँ और यहाँ पर कोड पेन को ओपन करता हूँ। क्या हो रहा है ये? कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। अच्छा देखें, प्रॉपर लेआउट क्या होती है कि मैं अगर इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया तो कि भाई यहाँ पर मेरी कैटेगरी आनी है, ठीक है, यहाँ पर मेरा स्लाइडर आना है। इस हिसाब से मैंने डिव्स बनाई होती, और यहाँ पर मुझे ये पता होता कि यहाँ पर ठीक है ये आना है, यहाँ पर ये आना है, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं बनाया हुआ, ठीक है। इस अगर इस हिसाब से बनाया होता ना, फिर हम सिंपली इसकी क्लासेस चेंज करके इसकी क्लास को लेफ़्ट, मतलब इसकी क्लास को अगर हम कह देते कि पोजीशन लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट पे आ जाता है, इसको राइट पे कर देते इस तरह से, यानी कि ये इजी होना था। अभी ये प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये कैटेगरी कंपोनेंट है ना, तो ये किस इसकी कोई पेरेंट क्लास नहीं है, ओके।
अगर इसकी इन सब की कोई पेरेंट क्लास होती हम उसको बता देते कि हाँ भाई इस क्लास के अंदर ये चीज़ राइट पे आएगी, ठीक है, इस क्लास सॉरी कह रहा हूँ डिव के अंदर, ठीक है, इनकी सबकी कोई पेरेंट डिव नहीं है, ये अलग से डिव में है, आप देख सकते हैं ये किसी और डिव के अंदर नहीं है। तो इसको मैं प्रॉपरली जो है ना अब करूँगा सेट आज, ये कोशिश करूँगा इन सब को मैं किसी एक डिव के अंदर रखूँ और प्रॉपर यानी कि इसका कोई हो लेआउट चैट जीपीटी से ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह मैनुअली करने लग गया ना तो फिर तो ये ज़्यादा देर का काम है। बाकी ये कंटेनर फ्लूइड है। हाँ वो हाँ, ये भी है कि जब अगर इसका कोई पेरेंट अगर कंटेनर होगा ना, इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा कि कोई हो रहा है हम्म, जब देखें इसका कोई पेरेंट कि कंटेनर मतलब होगा, कोई चेंजेस वगैरह करके दिखाएं। हम्म, हाँ हाँ हाँ, इसका कोई पेरेंट कंटेनर नहीं होगा बोल ना रहे बोल रहे। तो फिर ही हम इसको इसकी पोजीशनिंग अच्छे से सेट कर सकेंगे। अभी इसका कोई पेरेंट कंटेनर ही नहीं है। जैसे ही देखें हम्म इनका पेरेंट कंटेनर है, इस डिव का है पेरेंट कंटेनर ये, इस डिव का पेरेंट कंटेनर है कौन सा ये वाला। तो इनकी पोजीशंस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिंपली मैं करूँगा इसको यहाँ से कॉपी करके ऊपर पेस्ट करूँगा, इसको नीचे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको ठीक। मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट ज़रा, इसकी भी है, ये रहा कंटेनर फ्लूइड, ये रहा रो, सर्च बार स्लाइडर, और ये है जी इसका ओके कॉल LG2 है इसका, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा ना कि किस तरह से इसको मैं उधर लेके जाऊँ। अभी फ़िलहाल मैं इसके कुछ नहीं कह सकता। ये पेरेंट डिव के अंदर ही है, लाइक ये जो डिव है इसकी, ये हमारी वो डिव है जिसके अंदर ये है, वो वाला कंपोनेंट है सारे सर्च वाले ना फिल्टर सारे, ये वाले, ये शिपिंग ऑप्शंस ओके। इसकी कौन सी पेरेंट डिव है ये, और इस पूरे की पेरेंट डिव कौन सी है, ये वाली, ये है रो, डिव क्लास रो, ओके। तो इसको हम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ देखते हैं क्या बनता है। कितना टाइम रहेगा क्लास एंड होने में, 5 मिनट, ओके 5 मिनट में ट्राई करते हैं। इसके लिए हमें, क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं रो, सुभान भाई, जी जी, मेरी स्क्रीन काफ़ी जो है ना वो स्लाइड्स की बड़ी आ रही, तो आप पहले वो चेक कर लें 5 मिनट में, या आप कल बता दिएगा। आपने स्लाइड्स वो जो हमने पहले ऐड की थी ना आपने वो ऐड की होंगी, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी। नहीं नहीं, मैंने इंडेक्स में जो आपने इंडेक्स फाइल शेयर की थी, मैं उसमें से ही कॉपी पेस्ट किया है। जो आपने मैनुअली बताई थी यहाँ पर वो नहीं की मैंने। सही 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 सही, एक मिनट जस्ट, अलाइन, अलाइन हो गया, सर जी जी, सर मैंने भी जब जो आपने इंडेक्स फाइल सेंड की थी मैंने वो कॉपी पेस्ट की तो मेरा नहीं चला, तो फिर मैंने वीडियो फॉलो की तो मेरा काम हो गया। सही सही सही। वो सुभान भाई आपने 2 फाइल सेंड की नहीं नहीं मैंने थी एक ही फाइल सेंड की थी। अच्छा ठीक है, तू अपनी स्क्रीन शेयर करें। ऐसे इन्होंने जो पहली वाली फाइल है ना वो कर ली होनी है। सही सही, हेलो, जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सुबह अपनी स्क्रीन शेयर करें ज़रा। ये तो और खराब हो गया काम। अरे ये तो काम हो गया खराब। नहीं नहीं वो सही हो गया था, वो रीलोडिंग पे था इसलिए ख़राब लग रहा था। बहरहाल नहीं चेंज हुई, इसको हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
दिखाएं मुझे क्या इशू है आपका। देखिए जुबान भाई, ये रन करें इसको। मैंने सेम ही तो कॉपी किया है जो आपने की थी। ये इस तरह से काफी बड़ी साइज में आ रही है स्लाइड्स। एक मिनट, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन शायद अभी ना।